नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 14 मई 2022 और 14 मई से संबंधित जितने भी करंट क्वेश्चन है हमने सबको कवर करने की कोशिश की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs जो आने वाले लड़के ग्रुप डी, NTPC और साथ में SSC बैंक के लिए भी अति उपयोगी, अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूशन फैक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। लेते हैं इसके ऊपर एक ओवरव्यू। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो उसे बना है दक्षिण कोरिया। हाल ही में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया? सेना प्रमुख मनोज पांडे को। हाल ही में यूरी एवरबग का निधन हो गया, वो कौन थे? शतरंज खिलाड़ी। हाल ही में रेलटेल ने कितने स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू की है? 100 स्टेशनों पर। हाल ही में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री कहाँ मिली है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। हाल ही में कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया? अयोध्या में। हाल ही में पहले खादी उत्कृष्टता का केंद्र उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। लेते हैं कुछ प्रश्नोत्तर फैक्ट के साथ। लुई विटन हाउस एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन? दोस्तों यह है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। हाल ही में दीपिका पादुकोण को लुई विटन हाउस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये पहली भारतीय है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। लुई विटन मैलेटियर, जिसे आमतौर पर लुई विटन या LV के नाम से जाना जाता है, एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है जिसने भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना हाउस एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह लुई विटन के लिए हाउस एम्बेसडर का पद संभालने वाली पहली भारतीय बनी है। लुइस विटन हाउस एम्बेसडर में हॉलीवुड की एम्मा स्टोन और चीन के प्रमुख अभिनेता झाओ टोंगयू शामिल है। 2020 में दीपिका पादुकोण लुई विटन के प्री फॉल 2020 अभियान में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। अप्रैल 2022 में उन्हें 75वें डे कांस फेस्टिवल के लिए फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जूरी का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया? दोस्तों दिया गया है ऑप्शन ए, फ्रैंक विल्जेक। हाल ही में फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्रैंक विल्जेक की है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक, जिन्होंने 2004 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वह 1972 में अपनी स्थापना के बाद से टेम्पल्टन पुरस्कार प्राप्त करने वाले छठे नोबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। मजबूत बातचीत के सिद्धांत में स्पर्शोन्मुख स्वतंत्रता की खोज के लिए 2004 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने डेविड चेक्रॉस, डेविड पोलित्जर के साथ यह पुरस्कार साझा किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें शामिल है 2015 में आई अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 2008 में आई द लाइटनेस ऑफ बीइंग और 2021 में प्रकाशित फंडामेंटल्स। काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें दोस्तों। टेम्पल्टन पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, जिन्होंने 1997 में, बाबा आमटे जिन्होंने 1990 में, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने 1975 में यह पुरस्कार जीते। लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? दूसरे बनाया गया ऑप्शन ए, 12 मई को। हाल ही में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह पादप स्वास्थ्य दिवस जो है, ये पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हमारा स्वास्थ्य और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य पौधों पर निर्भर करता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाम्बिया द्वारा इस दिन का प्रस्ताव दिया गया था। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य खाद्य फसलों से होने वाली बीमारियों को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस
संयुक्त राष्ट्र को कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने चारा विजय योजना शुरू की? उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है योजनाओं के बारे में। दोस्तों ये सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने चारा विजय योजना शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हरियाणा सरकार ने चारा उत्पादकों के लिए चारा विजय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गौशालाओं से जुड़े किसानों को चारे की खेती के तहत 10 एकड़ तक के लिए 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। राशि सीधे लाभ स्थानांतरण के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हरियाणा में गौशालाओं की संख्या 2017 में 175 से बढ़कर 2022 में 600 हो गई। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है ऑप्शन ए, ज्योति याराजी ने। हाल ही में ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह तस्वीर देख रहे हैं, ये ज्योति याराजी की है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत की ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर भाला दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की ज्योति याराजी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह रेस 13.23 सेकंड में पूरी की। ठीक दोस्तों, 13 मिनट और 23 सेकंड में यह रेस पूरी की है। उन्होंने अनुराधा बिस्वाल को राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। एक अन्य भारतीय एथलीट लिली दास ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के एथलीट अमलान बोरगोहेन ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? उसे बनाया गया है ऑप्शन बी, रानिल विक्रमासिंघे को। हाल ही में रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये रानिल विक्रमासिंघे की। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वह महिंदा राजपक्षे की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रानिल विक्रमासिंघे ने 4 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी है। 17 मई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। श्रीलंका भोजन, ईंधन और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की भारी कमी का सामना कर रहा है। किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में नए चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया है। यह है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। हाल ही में राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये राजीव कुमार की। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। राजीव कुमार 15 मई 2022 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यभार संभालेंगे। राजीव कुमार वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त हैं। वह सीईसी सुशील चंद्रा की जगह लेंगे, जो 14 मई 2022 को कार्यालय छोड़ देंगे। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वह एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी थे। उन्होंने अप्रैल 2021 में सीईसी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त बनेंगे। जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यालय या कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। कार्यालय या कार्यकाल संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? दोस्तों मनाया गया ऑप्शन ए, 12 मई को। हाल ही में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्स अ वॉइस टू लीड
इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी जिन्होंने अपना जीवन स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। लेते हैं अगला प्रश्न। कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है किस देश की? दोस्तों चुनी गई है ऑप्शन बी हंगरी की। हाल ही में हंगरी में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें कैटलिन नोवाक को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। वह 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एड्रिक की जगह ली है। वह फाइडेस हंगेरियन सिविक अलायंस की सदस्य भी है। उन्होंने वर्ष 2018 से 22 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी काम किया है। चौथी विक्टर ऑर्बन सरकार के तहत उन्होंने वर्ष 2020-21 तक पारिवारिक मामलों की मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू संक्रमण फैला है? दोस्तों ये फैला है ऑप्शन बी केरल में। हाल ही में केरल में टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू संक्रमण फैला है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हाल ही में केरल राज्य में कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है। आमतौर पर त्वचा में जलन, शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। फ्लू से संक्रमित बच्चे के शरीर में टमाटर की तरह चकत्ते बनाते हैं जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसे टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न। फैक्ट के साथ हमने इसका सोल्यूशन किया। कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट उनको भी हमने जाना, इनका हमने रिवीजन किया। दोस्तों ये वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जी की अपडेट्स मिलते रहे। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।